evening all my dear students and all my viewers। चलिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में थोड़ी हम बात करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टॉपिक जो है बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर देते हैं इस टॉपिक को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉट सर्कल, पैराबोला, एलिप्स का बहुत सारा क्वेश्चन पेयर ऑफ लाइन से रिलेटेड होता है। तो पेयर ऑफ, और बहुत बार एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन्स, जैसे पेयर ऑफ लाइन्स में हम लोग क्या बात करेंगे, दो लाइन का बात करेंगे, दो से ज़्यादा का बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताए थे कि अगर x प्लस वाई एंड प्लस 2 दैट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर x में डिग्री 1 है, y में डिग्री 1 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि कहीं पे ऐसा कुछ इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, कुछ ऐसा इक्वेशन दे दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा दे दिया तो यहाँ पे डिग्री कितना है, 2 है, डिग्री 2 है। तो इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे कि ये लाइन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कि ये लाइन नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने x प्लस वाई, ठीक है, एक लाइन है, और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। इसको 1 एंड 2 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 एंड 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो x प्लस वाई और इंटू x माइनस वाई, ये क्या बन गया आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जनरली ये दिख रहा है 2 डिग्री का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दिख रहा है 2 डिग्री का। लेकिन इसका क्या है, 2 लीनियर फैक्टर में इक्वेशन क्या हो जा रहा है, रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है, 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, यही बात कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई, यही होगा आपका। तो अगर ये हो गया, ठीक है, लाइन क्या, ये जो 2 डिग्री का इक्वेशन है 2 लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व हो गया। अगर रिजॉल्व हो गया तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से कोई 2 लाइंस को, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। 2 लाइन है आपका। अगर हम इस 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ सेकेंड डिग्री का इक्वेशन बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, a1 a2 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a1 b2 ऑफ xy और प्लस b1 a2 ऑफ xy, कुछ ऐसा समथिंग कुछ और भी बनेगा, एंड लास्ट वाला c1 c2 बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ भी क्या है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, 2 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 डिग्री का इक्वेशन आप देखते ही बोल दे कि नहीं ये लाइन नहीं हो सकता है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपको 2 लाइंस को मल्टीप्लाई करके आपके सामने रख दिया गया है। तो अगर उसका लीनियर फैक्टर बन गया, लीनियर, ठीक है, मतलब कुछ लीनियर फैक्टर टाइप का बना दिए, 4x प्लस 3y और समथिंग, ठीक है, 2x प्लस 5y, कुछ ऐसा आप बना दिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर n डिग्री का भी इक्वेशन है और उसको आप n लीनियर फैक्टर बना देते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, n लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा, n लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री जो होता है वो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस by स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री। इसी इक्वेशन पे हम लोग को कमांड करना है आज के बाद, ठीक है। पेयर ऑफ लाइन से जैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ तो आपको इस इक्वेशन पे कमांड करना है, ठीक है। यही लाइंस कभी पेयर ऑफ लाइंस बनेगा, यही इक्वेशन जो है कभी पैराबोला बनेगा, कभी एलिप्स बनेगा, कभी हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, और कभी सर्कल बनेगा, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। किसी खास सिचुएशन में यही 2 डिग्री इक्वेशन कुछ खास कर्व को या कुछ खास लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। देखेंगे वो कौन सा सिचुएशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक कंडीशन होता है, ठीक है, डेल्टा, ठीक है, डेल्टा एक, ठीक है, डेल्टा होता है, इसका डेरिवेशन अभी हम नहीं दे रहे हैं। डेल्टा इक्वल टू होता है आपका AHG, ठीक है, एंड HBF, ठीक है, और क्या होता है आपका GFC, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है आपका AHG एंड HBF एंड GFC, यही होता है। इसको आप, ठीक है, इसको जब ओपन करेंगे डिटरमिनेंट से बेसिकली ये आ जाता है, ठीक है, किसी एक वेरिएबल में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और d0 करेंगे तो आ जाता है ये। अभी हम फिलहाल प्रूफ नहीं दे रहे हैं इसका।
तो अगर डेल्टा इसको ओपन करेंगे तो कुछ ये बनता है ABC इसका वैल्यू 2FGH और माइनस AF स्क्वायर और माइनस BG स्क्वायर और माइनस CH स्क्वायर, यही बनता है डेल्टा का वैल्यू। ठीक है, डेल्टा ये होता है। ऐसे आप कैसे याद रखेंगे इसको, एक छोटा सा ट्रिक है। A हॉस्टल गर्ल हैव बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ऐसे आप याद रख लीजिए। ठीक है, आराम से याद हो जाता है, बस ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा याद हो जाता है, अगर आप कभी भूल गए तो ये होता है इसका वैल्यू। ठीक है, अगर मान लीजिए ये अब यही चीज जो है क्या बोले, कभी पेयर ऑफ लाइंस होगा, कभी पैराबोला होगा, कभी एलिप्स होगा, कभी हाइपरबोला होगा, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा सर, किस कंडीशन के तहत क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ये किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा पे डिपेंड करेगा, और भी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो फिलहाल हम बोल रहे हैं अगर डेल्टा 0 आ गया, ठीक है, डेल्टा क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये इक्वेशन जो है पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डेल्टा अगर 0 आ गया तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, कोनिक बोल देंगे। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा कोनिक में, वो देखेंगे बाद में हम बात करेंगे। फिलहाल डेल्टा 0 नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे, कोनिक होगा, मे बी पैराबोला होगा, मे बी एलिप्स होगा, मे बी हाइपरबोला होगा, मे बी सर्कल होगा। ठीक है, तो कोनिक बोल देंगे। फिलहाल क्या होगा, कोनिक होगा। डेल्टा 0 आ गया, ठीक है, तो पेयर ऑफ लाइंस होगा। डेल्टा 0 नहीं हुआ तो क्या बोल देंगे, कोनिक होगा। क्या बोल देंगे, कोनिक होगा। ठीक है, यहां तक हम लोग देखें। अब यहां के बाद, ठीक है, इसके बाद ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, 2 डिग्री कर्व है। ठीक है, यहां के बाद एक कंसेप्ट होता है होमोजेनस इक्वेशन। क्या होता है आपका होमोजेनस इक्वेशन। होमोजेनस इक्वेशन क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए जैसे अगर थ्रू आउट द इक्वेशन, ठीक है, होमोजेनस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो अगर थ्रू आउट द इक्वेशन अगर वेरिएबल का पावर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस इक्वेशन। क्या बोलेंगे उसको, होमोजेनस इक्वेशन। जैसे मान लीजिए, जैसे हम होमोजेनस, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, और ठीक है, ये इक्वेशन है दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर हम पूछेंगे ये क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है, तो आपका जो नजर है ये वेरिएबल पे जाना चाहिए। पहला टर्म का वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। दूसरे का कितना है, वेरिएबल का पावर कितना है, 2 है। तीसरे का कितना है, 1 + 1। ठीक है, वेरिएबल का पावर कितना है यहाँ पे, 1 + 1, ये भी कितना है, 2 है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन वेरिएबल का पावर क्या है, सेम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस इक्वेशन है। ठीक है, यहीं पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थोड़ा होमोजेनस का कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए, ठीक है, दूसरा है कि अगर मान लीजिए ये इक्वेशन है 3x³ और प्लस 4y³ और प्लस 2x² ऑफ y, ठीक है, 2x² ऑफ y और प्लस, ठीक है, प्लस 4xy² और मान लीजिए है आपका 7y³, कुछ ये इक्वेशन है आपका। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो आप तुरंत अपना नजर में हर एक टर्म को एनालाइज कीजिए। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है। यहाँ पे भी वेरिएबल का पावर कितना है, y³ है, वेरिएबल का पावर 3 है। यहाँ पे भी कितना है, 2 + 1 कितना है, 3 है। यहाँ पे भी क्या, 1 और 2 कितना है, 3 है। यहाँ पे भी कितना है, 3 है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन वेरिएबल का पावर कितना है, 3 है। तो हम क्या बोलेंगे, ये 3 डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है। और इसमें बोला जाए तो ये क्या बोलेंगे इसमें, अगर ये कोई होमोजेनस इक्वेशन है, जितने डिग्री का होगा उतना लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा, भले वो रियल हो चाहे इमेजिनरी हो, जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है, तो ये 3 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होगा। क्या होगा आपका, ओरिजिन से पास होगा। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक उसी तरह से n डिग्री का इक्वेशन है, मान लीजिए a1 x⁴n है प्लस a2 ऑफ x⁴n-1 इंटू y है प्लस a3 है और x⁴n-2 ऑफ y² है एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, प्लस, ठीक है, लास्ट में an ऑफ y⁴n। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, देखिए थ्रू आउट द इक्वेशन कितना है, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है, n है। यहाँ पे भी कितना है, n-1 + 1 कितना है, n है। यहाँ पे भी कितना है, n है। यहाँ पे भी कितना है, n है। तो थ्रू आउट द इक्वेशन क्या है, वेरिएबल का पावर n है। तो ये क्या होगा, n लाइंस को, ये क्या है, n डिग्री का होमोजेनस इक्वेशन है और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, n लाइंस को रिप्रेजेंट होगा। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां के बाद ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, होमोजेनस इक्वेशन है। ठीक है, कि जितनी डिग्री का होगा उतना लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चलिए एक और, ठीक है, यहीं पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं होमोजेनस इक्वेशन है। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बोले कि एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस, अभी फिलहाल हम होमोजेनस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। ax² + 2hxy
और प्लस बी वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दैट इक्वल टू 0। तो ये कितने डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है? 2 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। और जो भी लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है आपका? y इक्वल टू mx टाइप का होता है। कैसा होता है? y इक्वल टू mx टाइप का। तो अगर ये 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो एक लाइन मान लीजिए y इक्वल टू m1x है और दूसरा क्या है? y इक्वल टू m2x है, ठीक है। इसी 2 लाइंस को हम मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये बना होगा, ठीक है, क्योंकि 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन है और 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पक्की बात है कि लाइन कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा होगा। और हम डिफरेंट लाइंस की बात की है तो डिफरेंट स्लोप भी रहा होगा। क्लियर? यहां तक आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब यहां के बाद हम क्या किए ना, इसको लिखने का फंडा होता है। क्या फंडा है? लाइन को पलट के लिख दीजिए, ठीक है। लाइन को पलट के लिख दिए हम लोग, बी वाई स्क्वायर प्लस 2hx1। ये फंडा बहुत अच्छा काम करता है, ए एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या किए? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। क्या किए? एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। तो बी वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h ऑफ एक्स वाई डिवाइडिंग बाय द, ठीक है, एक्स स्क्वायर और प्लस ए इक्वल टू 0, यही होगा आपका। तो y बटे x ना tan थीटा बराबर कितना होता है? y2 माइनस y1, ठीक है। स्लोप क्या होता है आपका? y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय द x2 माइनस x1। तो अगर हम y2 को y रख दे, y1 को 0 कर दे और x घटाओ 0, तो क्या हो जाएगा? y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है, y बाई एक्स हो जाएगा। तो स्लोप बेसिकली क्या होता है? m, दैट इज द y बटे x। तो क्या बन गया आपका? b ऑफ m स्क्वायर और प्लस 2hm और प्लस a इक्वल टू 0, ये बन गया आपका, ठीक है। ये इक्वेशन हम लिया है, ठीक है, यहां तक लिया है, ठीक है भाई। अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद, ठीक है, यहां के बाद हम क्या किए? हम लोग जानते हैं, ठीक है, दैट इक्वल टू, अगर ये 2 रियल लाइंस है, ठीक है, ये 2 लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ठीक है, y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m का 2 वैल्यू रहा होगा, दैट इज द m1 और दैट इज m2, 2 वैल्यू रहा होगा m का, m1 और m2, ठीक है। हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं एंगल बिटवीन द लाइंस। क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं? एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। तो कोई क्या फॉर्मूला होता है? ये स्ट्रेट लाइन से क्या फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन द लाइंस का? एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन का हम लेक्चर नहीं लिए, बस इंट्रोडक्शन क्लास किए थे आपको, ठीक है। स्ट्रेट देखते हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम अपलोड करने का कोशिश करेंगे। tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडिंग बाय द 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होता है आपका, ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला। और एक्यूट एंगल्स की बात करें, एक्यूट एंगल्स, ऑप्टिक एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो हम एक्यूट एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए हमने मॉड इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहां के बाद देखिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस फॉर्मूले से m1 प्लस m2 दैट इज द क्वाड्रेटिक से आप जानते हैं कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2h बाई बी, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? m1 इंटू m2 दैट इज इक्वल टू a बाई बी, यही होगा आपका, ठीक है भाई, यहां तक लिख दिए। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को तो m1 माइनस m2 चाहिए। यहाँ तो m1 माइनस m2 नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो m1 माइनस m2 लाते हैं। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2m1 इंटू m2, ठीक है, माइनस 4m1 इंटू m2 दिख जा रहा है। देखिए, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 इंटू m2, इधर लिखे हैं तो इधर क्या लिखे हैं? सेम चीज लिखे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस, समझ गया, बैलेंस आउट है इक्वेशन। तो यानी कितना हो गया? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू m1, ठीक है, m समझ के नहीं, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर कितना होगा? m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2, इसको ओपन कीजिएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है, आराम से देखिए, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 इंटू माइनस 4m1 m2, तो कितना हो गया? m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2 आ जा रहा है। तो m1 इंटू m2, तो ये कितना हो गया? माइनस 2h बाय b का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया? माइनस 4a बाई बी, यही हो गया आपका, ठीक है भाई, यहां तक ले आए। अब यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, दैट इक्वल टू, ये कितना हो गया? ठीक है, माइनस 2h बाई बी था, तो 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका? और ठीक है, माइनस 4a बाई बी, यही था आपका, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो यहां से m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना बन गया 4h स्क्वायर और माइनस 4ab और डिवाइडिंग बाय द b स्क्वायर, यही होगा आपका। तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू कितना हो गया 4 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाय b स्क्वायर, यही होगा आपका। ठीक है, ये ले आए हम लोग। ठीक है भाई, यहाँ तक सवाल कर लिए। अब यहाँ के बाद ठीक है, और अभी अभी देखे तो किसमें कन्वर्ट किए थे आप देखिए अपनी कॉपी में, bm स्क्वायर प्लस 2hm और प्लस a, यही था आपका 2hm प्लस ठीक है a दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो m1 प्लस m2 कितना था देख लिए थे, m1 इंटू m2 कितना था आपका दैट इक्वल टू a बाई बी, कितना था आपका a बाई बी, यही था आपका। तो यहाँ के बाद ठीक है, यहाँ के बाद हम क्या किए स्क्वायर रूट ले लिए, क्या किए स्क्वायर रूट ले लिए। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है आपका दैट इज द मॉड ऑफ, थोड़ा लेक्चर लेंदी हो जाएगा ये, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है मॉड ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, यही है आपका, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे ठीक है, स्क्वायर रूट लेंगे तो यानी कितना हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 दैट इक्वल टू कितना रूट का एक्स स्क्वायर कितना होता है मॉड होता है, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाय द मॉड रूट बी स्क्वायर का कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, हर एक स्टेप को सही कीजिए, आपका रिजल्ट आंसर का परवाह नहीं करना, अपने आप सही आएगा। ठीक है, और m1 इंटू m2 कितना a बाई बी, तो tan थीटा दैट इक्वल टू ये कितना आ गया मॉड m1 माइनस m2। अब देखिए मॉड ऑफ y बाई x कितना होता है आपका दैट इक्वल टू मॉड ऑफ y डिवाइडिंग बाय द मॉड ऑफ x, ये फॉर्मूला है, मॉड ऑफ y बटे x कितना होता है मॉड ऑफ y बाय मॉड ऑफ x। ठीक है, तो यहां से कितना हो गया दैट इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 और डिवाइडिंग बाय द मॉड ऑफ 1 प्लस m1 इंटू m2, यही होगा आपका। ठीक है, ये लिख दिए। अब यहाँ के बाद दैट इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडिंग बाय द मॉड ऑफ b और डिवाइडिंग बाय द 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड m1 इंटू m2 कितना था आपका a बाई बी, यही हो जाएगा a बाई बी। ठीक है भाई, यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ के बाद थोड़ा सा जगह का अभाव है, tan थीटा दैट इक्वल टू ये कितना हो गया आपका 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडिंग बाय द मॉड ऑफ बी, ठीक है, और डिवाइडिंग बाय द सॉरी मॉड ऑफ बी और प्लस ए डिवाइड कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी, यही हो जाएगा मॉड बी कर लिया आपका। तो एंगल बिटवीन द लाइंस का क्या फॉर्मूला आ गया एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस दैट इज द 2 टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडिंग बाय द मॉड ऑफ ए प्लस बी, ये आया। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद अब ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर में जब जब रूट आएगा तब तक कंडीशन आएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, रूट आया कंडीशन लाया। ठीक है, ये डायलॉग चलता है, रूट आया कंडीशन लाया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया रूट आ गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूट आया मतलब कंफर्म है कि कंडीशन आने वाला है। ठीक है, वो कहीं कहीं पे भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी जगह में रूट आया, कहीं पे भी आप बुक भी पढ़ते होंगे तो देखते होंगे जब जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रूट का इंट्रोडक्शन हुआ तो मतलब कंडीशन आपके सामने हाजिर है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए एंगल बिटवीन द लाइन्स, ठीक है, ये क्या था आपका ये था y इक्वल टू यही था आपका, हाँ है ना, y इक्वल टू m1x था और y इक्वल टू m2x था। तो एंगल बिटवीन द लाइंस यही था, हाँ है ना। तो देखिए रूट, ठीक है, रूट ये वाला अगर पॉजिटिव हो गया, रूट के अंदर वाला अगर ये पॉजिटिव आया तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव आया तो उस समय क्या होगा थीटा डिफाइंड हो जाएगा। रूट के अंदर पॉजिटिव आया तो उस समय क्या हो जाएगा रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव मतलब रियल की दुनिया डिफाइंड हो गया। रूट 4 क्या होता है डिफाइंड होता है, तो रूट पॉजिटिव आ गया तो डिफाइंड हो जाएगा। उस केस में क्या होगा एंगल बिटवीन द लाइंस एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला क्या हुआ अगर एच स्क्वायर ए बी से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया टू रियल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, टू रियल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ एच स्क्वायर अगर ए बी के बराबर हो गया तो रूट के अंदर वाला मटेरियल क्या हो गया जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ एक लाइन दूसरे लाइन के ओवर क्या कर गया ओवरलैप कर गया। ठीक है, क्या हो गया ओवरलैप कर गया। तो इसका मतलब क्या हो गया दोनों लाइन कोइंसिडेंटल हो गया। ठीक है, दो लाइंस तो बोलेंगे बट क्या हो गया कोइंसिडेंटल लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ लाइन अगर एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी हो गया तो क्या हो गया इसका मतलब लाइन आर कोइंसाइड। ठीक है, क्या हो गया लाइन कोइंसाइड कर गया। ठीक है, क्या हो गया कोइंसाइड हो गया। तीसरा है आपका एच स्क्वायर अगर ए बी से कम है आपका
तो इसका मतलब क्या हो गया, रूट के अंदर नेगेटिव हो गया, और रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो गया तो रियल की दुनिया में तो नहीं डिफाइंड होता है, तो उस केस में tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो इसकी ये क्या हो गया, इस केस में हो गया आपका इमेजनरी लाइंस। क्या हो गया, इमेजनरी लाइंस हो गया आपका। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, इमेजनरी लाइन है बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। देखिए ये लाइन तो इमेजनरी है लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, रियल है। बहुत खूबसूरत ये पॉइंट था, इमेजनरी लाइन बट रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, एच स्क्वायर दो लाइंस होंगे, दोनों लाइन क्या होंगे, इमेजनरी होंगे, और क्या होगा, रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, ठीक है, थोड़ा सा रूट के अलावा भी। देखिए डिनोमिनेटर अगर जीरो हो गया, a प्लस बी बराबर जीरो, तो थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्फिनिटी इज द मीनिंगफुल। अलजेब्रा में इन्फिनिटी मीनिंगफुल नहीं है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्फिनिटी इज द मीनिंगफुल। जैसे y एक्सिस का स्लोप कितना हो, इन्फिनिटी है, लेकिन लाइन तो एग्जिस्ट करता ही है, तो यानी क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन्फिनिटी इज द मीनिंगफुल। ठीक है, तो यानी a प्लस बी दैट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, b क्या था, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर था। अगर ये जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये रहा पेयर ऑफ लाइंस का कुछ हम, ठीक है, ये एंगल बिटवीन द लाइंस और बताएंगे होमोजेनाइजेशन वगैरह सब। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बहुत लंबा